हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, हमारा आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग के, उनके लिए जो उनका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसको देखते हुए ये सेशन हम लेकर आए। तो इसमें आपको मदद मिलेगी, जो आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखते हो आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे और आपकी समझ अच्छे से विकसित हो पाएगी हमारी इस क्लासों के द्वारा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट आपको ख़त्म करवाएंगे। तो गाइज़, मैं कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से वीडियो हम आगे लाते रहें और आपके सेशन को कंटिन्यू कर सकें तो आप सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। तो गाइज़, क्या है कि एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है ये एक ही दिन में होता है और इसका एक ही पेपर होता है। तो और आपको ऊपर क्या होगी, 2 शीट मिलेंगी, एक एनाटॉमी के लिए एक फिजियोलॉजी के लिए। क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, आधा आधा इसमें क्वेश्चन 25 नंबर के अलग होते हैं, 25 नंबर के अलग होते हैं, लेकिन आपको 2 शीट मिलेगी। आपको एक ही दिन पर ये करना होगा, 3 घंटे का टाइम होगा दोनों के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि इसके थ्योरेटिकल जो मैं आपको समझ है वो समझाने की कोशिश करूँ, आप वो समझना, उसके बाद आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो एनाटॉमी की अगर हम देखते हैं पहले डेफिनेशन, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं इसमें कि जो एनाटॉमी है ये एक वर्ड दिया गया है किस चीज़ को, कि जो इंटरनल स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी की, जो इंटरनल स्टडी करते हैं कि किस पार्ट को, किस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को नाम दिया है एनाटॉमी। जैसे हम पेड़ पौधों में देखते हैं कि हम बाहरी जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से जब हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जो अंदरूनी हिस्से की हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो उसको नाम दिया गया है एनाटॉमी। तो आप इसे समझ जाइए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये फ़ैन है हमारे रूम में, तो इसकी अपीयरेंस अगर देखी जाए तो इसके अंदर हम अपीयरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टील की इसमें 3 ब्लेड लगी है इस तरीके से जो हवा काटने के लिए, एक मोटर लगी है। ये तो ये क्या है कि सारी इसकी इंटरनल अपीयरेंस है। उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो वायरिंग है, तो ये सारी क्या है कि एनाटॉमी है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जैसे एक फ़ैन है, तो इस चीज़ को कहा जाता है एनाटॉमी। अब एक वर्ड दिया है फिजियोलॉजी। अब बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी सिस्टम वर्क्स। तो फिजियोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया फ़ैन का एनाटॉमी के लिए कि भाई इसके अंदर मोटर है, उसके अंदर कैपेसिटर है, कंडेंसर जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर है, तो ये सारी क्या हो गई उसकी इंटरनल स्टडी हो गई, उसको कह दिया एनाटॉमी। तो अब हम बात करें, जब हम स्विच दबाते हैं करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, उसके बाद फ़ैन घूमता है, मोटर में जाती है करंट, उसके बाद फ़ैन घूमता है और जो फ़ैन की जो ब्लेड है वो हवा को काटती है, तब जाकर हमारे पास हवा आती है। तो ये जो सारा सिस्टम हुआ कि कैसे कैसे अपना वर्क इन्होंने परफॉर्म करा, इसी चीज़ को कहा जाता है फिजियोलॉजी। आप समझ पाए। जैसे फ़ैन के अंदर कैपेसिटर का होना, मोटर का होना, उनके वायरिंग का होना, ये अलग अलग पार्ट हैं, इसे कहा जाता है एनाटॉमी। लेकिन जो इसके अंदर प्रोसेस चला आफ्टर स्विचिंग ऑन, तो क्या होता है कि करंट पास किया, उसके बाद मोटर में गया, कैपेसिटर ने कुछ करंट होल्ड किया और मोटर चली और फ़ैन घूमा, उसके बाद हवा को काटा पंखड़ियों ने, उसके बाद हवा हमारे पास आई। तो ये सारा क्या है, एक ये फंक्शन हुआ कि कैसे कैसे किसने अपना फंक्शन और ये रोल प्ले किया। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं, वो क्या करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो अपना अपना काम करते हैं उसी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी सिस्टम वर्क्स। तो आप दोनों ही डेफिनेशन आप अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ चुके होंगे। आप देखेंगे एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी। आप एनाटॉमी आप शायद ना ही भूल पाएँ और आप इसको अच्छे तरीके से, आप अगर ये डेफिनेशन भी भूल जाए तो आप लिख पाएंगे एग्जाम में। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी सिस्टम वर्क्स, कि किस तरीके से इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है, वो हमारे काम करते हैं। तो उसी चीज़ को कहा जाता है बॉडी सिस्टम वर्क्स, किस तरीके से करा जाता है उसी चीज़ को कहा जाता है फिजियोलॉजी। तो आप आई होप आप समझ पाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है कि किस लिए ये यूज़ होते हैं। तो आप कभी भी आए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन तो ये पढ़ने वाली बात है, बाकी आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है,
तो इसके एक अपने अपने डिफरेंट लेवल पर ये बनकर तैयार हुआ है, किस तरीके से छोटी सी चीज़ें बनी, फिर उसके बाद बड़ी बनी, उसके बाद ये हमारा इतना बड़ा शरीर बना और हम एक मतलब इंसान बने। तो इस चीज़ को हम समझेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर है इसका निर्माण हुआ। तो हम सबसे पहले हम ये सभी जानते हैं कि जो एटम्स होता है किसी भी सब्सटेंस, मैटर, पार्टिकल, तो जो भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, सबसे जो छोटी इकाई उस चीज़ की वो क्या है? एटम। आप देखेंगे एटम सबसे जो सूक्ष्म और सबसे छोटी जो इकाई है वो है एटम। आप देखें एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल और एटम्स में आप डिफरेंट कर पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है और एटम क्या होता है। सोचिए, तो एटम क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एक पार्टिकल होता है जो अलग होता है इंडिविजुअल, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है कि किसी रेशियो में, किसी एक परफेक्ट रेशियो में जब 2 या 3 एटम मिलते हैं तो उस चीज़ को एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं वो। जैसे CO2, O2 एक मॉलिक्यूल है, जब 2 ऑक्सीजन मिलती है तो एक O2 का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन अलग अलग अगर एक ऑक्सीजन को अलग कर दे तो वो एटम उसमें आ जाते हैं पार्टिकल में, लेकिन अगर वहीं वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिल जाते हैं तो उनको मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं उसके बाद ये मॉलिक्यूल क्या मिलकर बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। और अब सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये तो बात रही थी यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, लेकिन जहाँ सेल, जब बात आएगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या सेल कहा जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा सेल क्या है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सीधी भाषा में कहूँ तो शरीर की सबसे जो छोटी से छोटी इकाई हमारे शरीर में जो है वो सेल ही है। तो सेल सबसे छोटी से छोटी और कार्यरत इकाई हमारे शरीर में यही है। क्या है कि जो हमारा जो शरीर बना है बिलियंस ऑफ सेल के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में छोटे छोटे बिलियंस ऑफ सेल हैं हमारे शरीर के अंदर। तो एक जो सेल होता है उसके ग्रुप से मिलकर एक हमारे टिश्यू का निर्माण होता है। आप देखेंगे जब मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप मिलकर एक सेल का निर्माण करता है और जो सेल का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे कितने सारे लेवल पर ये हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एटम्स के लेवल पर, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, फिर सेल के लेवल पर और अब टिश्यू के लेवल पर। तो जब यहाँ से इसी तरीके से टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो एक ऑर्गन का निर्माण करता है। उसमें 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं हमारे, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आप देखेंगे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन का निर्माण हो रहा है, और ऐसे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी कई सारे तरीके के सिस्टम होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। वो मैंने सारे यहाँ पर लिखे नहीं है, जगह कम थी इसलिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हमारा एक सर्किल चल रहा है कि जो ऑर्गन है, ये स्टोमक का मैंने डायग्राम दिया है यहाँ पर, जो स्टोमक होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो एक है। इसी तरीके से इसके अगर और एग्जाम्पल की बात करें ऑर्गन की, तो जैसे एक हार्ट, ये हमारा एक ऑर्गन है शरीर का, लीवर, किडनी, तो ये सब क्या है कि एक ऑर्गन है जो कि ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हैं। और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बने, सेल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने एक फिक्स्ड रेशियो में। समझे आप? तो किस तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे शरीर कैसे चल रहा है। आप देखेंगे एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन लेवल पर आ गए, उसके बाद हमारा सिस्टम लेवल पर आ गया। और ये जो सारा सिस्टम जो हमारे शरीर में चलता है, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम चलता है हमारे शरीर का, ये सारा कंबाइंड होके एक तरह से एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण करता है। एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण करता है हमारे शरीर में। ये सारे सिस्टम चलते हैं और बिल्कुल अच्छे से कोऑर्डिनेट करके उसके बाद हमारे शरीर में एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण हो पाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि मैंने आपको इस सेशन में अभी तक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 बातें क्लियर करने की मैंने अभी तक बेसिक लेवल पर मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए या हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे एक नंबर देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर,
इसको आप सेव कर लें और इस पर आपको टाइप करना है PDF, और जो हमारी क्लास के जो साइड पर आप देख रहे होंगे नीचे नंबर लिखा है छोटा सा NO000 करके, आप उसको वहाँ पर टाइप करेंगे तो उसी क्लास की PDF आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिल जाएगी। और जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड होम्योस्टेसिस। तो जितने भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं नर्सिंग ऑफिशियल को, जिससे कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे सेशन लेकर आ पाएँ। और आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस नर्सिंग ऑफिशियल फैमिली से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।